स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे समन्वित शिक्षा, जिसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी कहते हैं। ओके, समन्वित शिक्षा को ही एकीकृत शिक्षा भी कहते हैं। एकीकृत शिक्षा में हम देखेंगे एकीकरण का शाब्दिक अर्थ है जो मुख्य धारा में प्रवेश किया जाता है। एकीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो मुख्य धारा में प्रवेश किया जाता है। एकीकरण का शिक्षा अथवा रोजगार के क्षेत्र में संकुचित नहीं किया जा सकता। जैसे कि लिखा है कि एकीकरण को शिक्षा या रोजगार के क्षेत्र में संकुचित नहीं किया जा सकता है। इसकी उपलब्धियों को सफलतापूर्वक शारीरिक रूप से अपंग बालकों के क्षेत्र में पहचानना, ऐसे बालकों के लिए कुछ कार्य करना, शिक्षा संस्था के कार्यक्रम बनाना सम्मिलित है। मतलब एकीकृत में शिक्षा में क्या सम्मिलित है? अपंग बालकों को पहचानना और ऐसे बालकों के लिए कुछ कार्य करना, मतलब जो अपंग बालक हैं उनके लिए कुछ कार्य करना। शिक्षा संस्था के कार्यक्रम बनाना, मतलब जो शिक्षा संस्था होती है, एजुकेशन संस्था होती है, उसके लिए कार्यक्रम बनाना जो मतलब अपंग बालकों के लिए हेल्प मतलब उनकी हेल्प कर सकें। एकीकरण विशिष्ट बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के संबंध में निम्न में से एक या अधिक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला पॉइंट है शारीरिक एकीकरण, जिसे फिजिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। सेकंड है सामाजिक एकीकरण, जिसे सोशल इंटीग्रेशन कहते हैं। थर्ड है शैक्षिक एकीकरण, जिसे एकेडमिक इंटीग्रेशन कहते हैं। तो मतलब अपंग बालकों के लिए हेल्प मतलब उनकी हेल्प कर सकें। एकीकरण विशिष्ट बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के संबंध में निम्न में से एक या अधिक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला पॉइंट है शारीरिक एकीकरण, जिसे फिजिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। सेकंड है सामाजिक एकीकरण, जिसे सोशल इंटीग्रेशन कहते हैं। थर्ड है शैक्षिक एकीकरण, जिसे एकेडमिक इंटीग्रेशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एकीकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। एकीकरण को निम्न रूप में समझा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना। एकीकरण में आता है कि जो सामान्य विद्यालय होते हैं उसमें विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। सेकंड पॉइंट है शिक्षाविदों तथा शिक्षण संस्था के प्रशासकों को सहयोग देना। जो शिक्षाविद होते हैं तथा शिक्षण संस्था होते हैं उनके जो प्रशासक होते हैं उसको सहयोग देना। इसमें फिर थर्ड पॉइंट है बाधित छात्रों का शैक्षिक कक्षाओं तथा सम कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना। जो बाधित छात्र होते हैं उनको जो शैक्षिक कक्षाओं तथा अन्य जो सम कार्यक्रम होते हैं उनमें सम्मिलित किया जाना। इसमें आते हैं संगीत, कला, दूरगामी भ्रमण मतलब जो टूर पे लेके जाते हैं, अभ्यास कराना तथा गोष्ठियाँ आदि। इन सब में जो बाधित छात्र होते हैं उनको सामान्य छात्रों के साथ उनको एक साथ अध्ययन कराना, एक साथ कार्यक्रम में सम्मिलित करना। फोर्थ पॉइंट है अपंग तथा सामान्य बालकों का एक समान दैनिक कार्यक्रमों का अनुसरण कराना। मतलब जो अपंग बालक है और जो सामान्य बालक है दोनों को एक समान दैनिक कार्यक्रम में, मतलब जो दैनिक कार्यक्रम वो एक ही समान है, उसी दैनिक कार्यक्रम को अनुसरण कराना इन दोनों बालकों द्वारा। देन फिफ्थ पॉइंट है बाधित छात्रों को अन्य सामान्य छात्रों के साथ क्रीड़ा स्थल, पुस्तकालय तथा अन्य सुविधाओं के साथ साथ उपलब्ध कराना। जो बाधित छात्र उनको सामान्य छात्रों की तरह ही उनको भी पुस्तकालय, क्रीड़ा स्थल और अन्य सुविधाओं के उपलब्ध कराना। मतलब दोनों में भेदभाव नहीं करना, दोनों को सामान्य उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट है अपंग छात्रों को आवश्यकता अनुसार शिक्षा जन समुदाय के वातावरण में उपलब्ध कराना। मतलब जो अपंग छात्र उनको जो शिक्षा देना है वो सामान्य जो जन समुदाय का वातावरण है उसमें उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट है माता पिता के विचार गंभीरता से ग्रहण करना। मतलब माता पिता जो आपको शिक्षा देते हैं उसको गंभीरता से ग्रहण करना, उसको सीरियस लेना। नेक्स्ट पॉइंट है समस्त बालकों को मानवीय अंतरों को स्वीकार करने तथा समझने की शिक्षा देना। मतलब बालकों को समझाना कि मानवीय क्या अंतर होते हैं, कैसे कैसे अंतर होते हैं जिन्हें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, मतलब जिन्हें उन्हें समझना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत कार्यक्रम उपलब्ध कराना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक रूप से बाधित तथा सामान्य बालकों को एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना प्रेरित करना। मतलब जिन बालकों में जो सामान्य है और जो शारीरिक रूप से बाधित है उनको सामान्य कक्षा में सामान्य सहयोग की भावना से प्रेरित कराना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी शिक्षा के क्षेत्र में समानता की बात कही गई है। मतलब जो शिक्षा, मतलब दोनों ही बालकों को शिक्षा समान देनी चाहिए, चाहे वो सामान्य बालक हो या फिर अपंग बालक हो। यह थोड़ी दूरी पर ही शिक्षा के केंद्र खोजने के लिए कहती है। मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यह कहती है कि थोड़ी ही दूरी पर, मतलब जो बच्चे का घर है उससे थोड़ी दूर पर ही शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, जिससे सभी शिक्षा ग्रहण कर सके, सारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। शिक्षा संस्थाओं को आकर्षक बनाया जाए
जिससे विद्यार्थी संस्था को ना छोड़े। मतलब जो शिक्षा संस्था होगी, अगर वो आकर्षक होगी तो बच्चे को, विद्यार्थी को उसमें इंटरेस्ट आएगा और वो उस संस्था को नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी शिक्षा संस्थाएं भी खोली जाएं जो स्कूल ना जा पाने योग्य छात्रों का हित का भी ध्यान में रखा जाए। मतलब जो बहुत सारे छात्र होते हैं, नहीं उनकी कंडीशन ठीक होती, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं होती, तो वो नहीं जा पाते हैं, तो कुछ ऐसी शिक्षा संस्थाएं खोली जाएं जिससे वे सारे बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। एकीकरण में शारीरिक रूप से अपंग तथा सामान्य बालकों की एक ही शिक्षा संस्था में शिक्षण का प्रबंध कराना एकीकृत शिक्षा में बोला जाता है। एकीकृत शिक्षा अमेरिका में शिक्षा की मुख्य धारा आंदोलन की ही देन है। मतलब जो एकीकृत शिक्षा अमेरिका में भी जो मुख्य धारा आंदोलन हुआ था, उसी की ही देन है। कई बार समन्वीकरण का प्रयोग सामान्यीकरण के स्थान पर किया जाता है। मतलब जो समन्वीकरण है उसका प्रयोग सामान्यीकरण के स्थान पर भी किया जा सकता है, क्योंकि समन्वित शिक्षा में सामान्य बालकों तथा बाधित बालकों को समान रूप से देखना तथा उसी प्रकार व्यवहार करना है। समन्वित शिक्षा में प्रतिभाशाली एवं सामान्य बालक एक साथ कक्षा में पूर्ण समय या अर्धकालिक समय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। मतलब जो समन्वित शिक्षा है, इसमें समान बालक और बाधित बालक समान रूप से देखते हुए उसी प्रकार व्यवहार करना सीखते हैं। और समन्वित शिक्षा में प्रतिभाशाली और सामान्य बालक, मतलब जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं और जो सामान्य बालक होते हैं, वो एक ही तरह की कक्षाओं में बैठकर पूर्ण समय या फिर अर्धकालिक समय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, मतलब समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर स्टीफन तथा ब्लैक हर्ट के अनुसार, ये मनोवैज्ञानिक है दोनों, शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालक, मतलब बाधित का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से अपंग नहीं होते हैं। इसके बाधित बालकों के सामान्य कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण शिक्षण व्यवस्था करना है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ आप लोग देखते हैं और ना ही लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ एक लाइक कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा। प्लीज़ शेयर भी करिए इसे। ओके, थैंक यू।